देखो, अभी रिसेंट में आपने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें था कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। उस पे हमें नहीं जाना, हमें ये देखना है कि ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं क्या, चाइना की हेजिमनी कैसे है इनके ऊपर, या डोमिनेट कैसे करता है चाइना उस मार्केट को। सबसे पहले हम बात करें रेयर अर्थ मेटल्स होती क्या हैं। तो देखो, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है दैट इज लेंथेनॉइड्स ग्रुप, जिसमें ये सारी मेटल्स हैं, टोटल 14 मेटल्स हैं फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटियम। ठीक है, यहाँ तक। तो ये 14 मेटल्स प्लस में ये 3 मेटल्स दैट इज स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम, ये टोटल 17 मेटल्स हैं जिनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ना, ये एक टाइप से साइलेंट ड्राइवर है हमारे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में। कहने का मतलब है स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मशीनें। कहने का मतलब एक तरह से हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ये सीरियम मेटल है, ठीक है, दिखाई दे रही है सीरियम मेटल। ये एक तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह यूज़ होता है। हमारे जो एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं गाड़ी में, व्हीकल्स में, उनमें पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, एमिशन कंट्रोल करता है। तो सोचो आज के टाइम पे पोल्यूशन अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस मेटल की। वहीं पे अगर इसकी बात करें हम नियोडाइमियम, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इतनी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, उनमें इसका यूज़ है। तो सोचो हैवी इंडस्ट्रीज में इसका कितनी इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब है सारी मेटल्स लगभग हम देखें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इनकी। तो इसी वजह से अब क्या हुआ, अगर एक और बात मैं आपको बताऊं कि आर दे एक्चुअली रेयर, नो, ये अबंडेंटली प्रेजेंट है, सारे कंट्रीज के पास है। इनफैक्ट देखें तो इंडिया, वियतनाम, ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, अमेरिका, इन सबके पास ये भर भर के हैं। पर बात आती है चाइना की हेजिमनी कैसे है इनके ऊपर। तो अगर मैं बता दूं, हमने मेटल्स के चैप्टर में किया था कि मेटल्स को प्योर करना, उनको एक्सट्रैक्ट करना, ये बड़ा ही एक टेक्नोलॉजिकल काम है। तो देखा जाए तो चाइना ने बहुत पहले ही उसने ये आइडिया लगा लिया था कि आने वाले टाइम में इन मिनरल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो उसने बहुत पहले ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली। तो वो एक तरह से इन मेटल्स को प्रोसेस करता है, प्योरीफाई करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो सारी टेक्नोलॉजी वो एडवांस है दूसरे कंट्रीज के बजाय। अब जिनके पास रिजर्व हैं भी ऑलरेडी, तो वो क्या करते हैं, वो चाइना के पास ही भेजते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए या जो भी है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है चाइना की जो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर है। तो अब जैसे ही चाइना ने ये जो सैंक्शंस लगाए हैं, ये एक तरह से ग्लोबल वेकअप कॉल हो सकती है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, इंक्लूडिंग आर इंडिया, कि हम अपनी खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस करें।